नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। करीब 192 किलोमीटर की रफ्तार के साथ चेन्नई पहुंचा चक्रवाती तूफान वर्दा। तूफान से सड़क और रेल ट्रैफिक प्रभावित, कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया, कई कैंसिल की गई। वर्दा से कई इलाकों में गिरे पेड़, अब तक 2 लोगों की मौत की खबर। एनडीआरएफ ने शुरू किया बचाव और सफाई का काम। चेन्नई में आज देर रात तक हल्का होगा वर्दा तूफान का असर। प्रशासन ने एनडीआरएफ की 7 टीमें, 2 एसडीआरएफ की टीमों के अलावा सेना की भी 2 टुकड़ियों को तैनात कर रखा है। एलओसी पर फिर बड़ी आतंकी हलचल। सूत्रों के मुताबिक करीब 42 लॉन्चिंग पैड्स पर देखी गई है आतंकियों की मौजूदगी। ज्यादातर लॉन्चिंग पैड एलओसी से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की नापाक साजिश का खुलासा हुआ। एलओसी पार करने वाले आतंकी को 1 करोड़ देती है पाक सरकार। पीओके में जम्मू कश्मीर अमन फोरम के नेता सरदार रईस इनकलाबी ने किया पाक को बेनकाब। बैन किए गए आतंकी संगठनों को पीओके में खुली छूट मिलने का दावा किया। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख ने आईएसआई के डीजी रिजवान अख्तर को पद से हटा दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद को मिली कमान। कांग्रेस ने पाकिस्तान पर हुए नए खुलासे को गंभीर बताया, कहा सुरक्षा एजेंसियों को नजर रखने की जरूरत है। देहरादून में रैली के मंच से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिया पाकिस्तान को संदेश, कहा देश को बुरी नजर से देखने वालों का खात्मा करने के लिए तैयार है सेना। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में फिर दिखाई पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को लेकर भारत से दूरी। आतंकी अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के भारत के दावे को नहीं दिया समर्थन। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की दावेदारी को लेकर भी चीन करता रहेगा विरोध। पिछली बार भी भारत के एनपीटी पर साइन नहीं करने की दलील देकर चीन ने जताया था एतराज। दिल्ली में पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल की द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम मुद्दों पर बातचीत के अलावा एमओयू हुए साइन। संयुक्त बयान में पीएम ने बताया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडोनेशिया को अपना महत्वपूर्ण साझेदार। कहा दोनों देशों में सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मानव तस्करी जैसे मुद्दे अहम। ऑगस्टा घोटाले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा से भी पूछताछ संभव है। एसपी त्यागी ने कहा पीएमओ की रजामंदी से हुए सारे फैसले। 13 करोड़ कैश मामले में इनकम टैक्स विभाग के सामने लॉ फर्म का मालिक रोहित टंडन का बयान। किसी बिल्डर की बताई जब्त रकम, एक विदेशी खाते समेत 18 बैंकों में अकाउंट का भी हुआ खुलासा। ऑगस्टा घोटाले के आरोपी गौतम खेतान से भी जुड़ा है रोहित टंडन का लिंक। इनकम टैक्स के 10 अधिकारी कर रहे हैं रोहित से पूछताछ। नोटबंदी पर ओवैसी ने खेला मुस्लिम कार्ड। मोदी सरकार पर लगाए आरोपों की झड़ी, कहा नोट बैन में भी मुसलमानों से हो रहा है भेदभाव। काले धन को सफेद करने का एक और मौका देगी सरकार। बदले में लगेगा 50% टैक्स और सरचार्ज। 4 साल के लिए फिक्स होगी 1/4 रकम। नोटिफिकेशन इसी हफ्ते। बैंकों के फर्जीवाड़े पर सरकार का एक्शन प्लान। 500 बैंकों का कराया गया स्टिंग। वित्त मंत्रालय पहुंचाई गई 400 सीरीज। जयपुर के एक बैंक में आईटी का छापा। 2 करोड़ 2 लाख की नकदी और ज्वेलरी जब्त। बैंक चीफ फरार। लॉकर से मिला 2 किलो सोना। नोटबंदी के बाद साइबर सिक्योरिटी पर सवाल। एसोचैम ने रिपोर्ट में जताई आशंका। 2017 तक मोबाइल फ्रॉड में 65% तक हो सकता है इजाफा। देवास में आज से नोटों की छपाई में जुटी सेना। लगभग 200 जवान मदद के लिए ग्वालियर से देवास पहुंचे। दिन रात नोटों की छपाई का काम जारी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान ने किया नोट बैंक का समर्थन। कहा नोटबंदी से काले धन वालों और नेताओं को परेशानी। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने भी किया नोट बैन का समर्थन। कहा पीएम के ऐतिहासिक फैसले से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। दिल्ली की प्रसिद्ध मां कालका हुई कैशलेस। दान पात्र के साथ लगेंगे पेटीएम बॉक्स। स्वाइप मशीनें भी लगाई गई हैं। नोट बैन की वजह से उज्जैन के महाकाल मंदिर में चढ़ावे में कमी आ रही है। 500 और 1000 के पुराने नोट पर मंदिर प्रशासन ने लगाई पाबंदी। श्रद्धालु परेशान। एमपी के धार में डांसर्स के साथ बीजेपी नेता कल्याण पटेल ने मंच पर लगाए ठुमके, फिर लुटाए नोट। वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में भी कई जगह एटीएम से करेंसी गायब है, लेकिन कैश दे रही एटीएम पर दूसरे शहरों की तुलना में दिखी छोटी लाइनें। नागपुर के पास आईसीआईसीआई के एटीएम से निकला 2000 रुपए का नकली नोट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। बैंक्स में छुट्टी के तीसरे दिन कैश की किल्लत से लोग परेशान हैं। दिल्ली में एटीएम के बाहर दिखी लंबी लंबी कतारें। कई एटीएम में कैश खत्म हो गया है। गुरुग्राम में भी कैश की किल्लत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई खाली एटीएम में छुट्टी की वजह से नहीं पहुंच पाया कैश। केरल के त्रिवेंद्रम में एटीएम के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। कई एटीएम में कैश खत्म से लोग परेशान। पटना में भी बैंकों की छुट्टी से लोग परेशान हैं। ज्यादातर एटीएम से कैश नहीं मिलने से लोग परेशान।
जयपुर में भी एटीएम सेंटर पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। कई जगहों पर घंटों बाद आया लोगों का नंबर। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी बैंक बंद होने की वजह से कैश की किल्लत बढ़ गई है। एटीएम में पैसे निकालने के लिए इंतजार करते नजर आए लोग।